हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन दे रखी है, मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड इट बिकम्स मोर नेसेसरी टू क्लासीफाई देम टू असाइन अ सिस्टमैटिक पोजीशन। तो अब तक काफ़ी सारी स्पीसीज़ यानी कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल वो क्या हो चुकी हैं, डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं। और इनको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी या क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी इसलिए भी हो गया था जिससे कि इनको एक सिस्टमैटिक पोजीशन मिल सके, जिससे कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे है ना, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स थे, मिलियंस ऑफ स्पीसीज थी एनिमल की, तो उनको ईजीली उनको एक सिस्टमैटिक पोजीशन मिल सके, इसलिए भी इनको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था या नेसेसरी हो गया था। ठीक, नेक्स्ट इसमें लाइन है, एनिमल्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो एनिमल थे इनको जो डिस्क्राइब किया गया था या इनको जो क्लासीफाई किया गया था वो किस बेस पर किया गया था। एक तो सेल का किस टाइप का उनके अंदर उनकी बॉडी के अंदर अरेंजमेंट है, सेल्स किस तरीके से उनकी बॉडी के अंदर अरेंज हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबसे अगर लोएस्ट लेवल को अगर हम देखें तो वो क्या होती है, सेल होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो उसका लोएस्ट लेवल है वो सेल से स्टार्ट होता है। सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी क्या बन जाती है, एक बॉडी बन जाती है। तो जो सबसे छोटा लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होगा। सेल के बाद बॉडी सिमेट्री, कि उसकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, यानी कि उसकी जो बाह्य आकार की है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, जो बाहर का जैसा स्ट्रक्चर है उसके बेस पर उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया, क्लासीफाई किया गया। दूसरा कि उसके अंदर सीलोम, सीलोम क्या होती है, कैविटी होती है। सीलोम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाली एक कैविटी होती है, उस कैविटी के नेचर के बेस पर भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया गया या क्लासीफाई किया गया। दूसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कैसा उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस टाइप का उसका पैटर्न है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इसके बेस पर भी ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया गया या एनिमल को डिस्क्राइब किया गया या क्लासीफाई किया गया। थर्ड इसमें आता है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, कि कैसा उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट है उसमें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं यानी कि ओवीपेरी होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं यानी कि विवीपेरी होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। तो ओवीपेरी और विवीपेरी के बेस पर भी इनको डिस्क्राइब किया गया कि कैसा इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और किस तरीके से ये अपने जो बच्चों की जो केयर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो इसके बेस पर भी इनको डिस्क्राइब किया गया था एनिमल को। तो पहला हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इनका क्या लेवल था, इनका बनने का क्या लेवल था, किस तरीके से ये बने थे ऑर्गेनिज्म, कि किस तरीके से ये बने, और उनका क्या ऐसा लेवल था जिसकी वजह से किसी एक ऑर्गेनिज्म को हमने एक पर्टिकुलर फाइला के अंदर रखा। तो पहला इसमें लेवल आ जाता है वो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है, यहाँ पर जिसकी बॉडी के अंदर केवल और केवल सेल हैं, और वही सेल मिलकर एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रही हैं, उसको हम कहेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसके अंदर केवल सेल हैं और सेल ही मिलकर एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रही हैं, उसको हम कहेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि स्पॉन्जेस के अंदर होता है, स्पॉन्जेस के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है कि ये जो सेल है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेल्यूलर लेवल, तो यहाँ पर क्या होंगी कि काफ़ी सारी सेल होंगी, पर हमने क्या पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, कि जो सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो फिर तो आप कहेंगे कि ये तो टिश्यू लेवल हो गया, ये टिश्यू लेवल हो गया, सही है, पर यहाँ पर एक ये शर्त होती है कि इनके जो सेल्स के बीच में ना लूजली अरेंज होनी चाहिए। अगर ये सेल इनके बीच में अगर गैप है तो एक सेल अपने आप में एक इंडिविजुअल सेल ये हो गई,
ये एक इंडिविजुअल सेल हो गई और ये अपना वर्क कर रही है, ये अपना वर्क कर रही है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वाली सेल को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस टाइप के उनको क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनको हम कहेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टिश्यू लेवल क्या होता है। टिश्यू लेवल होता है कि जब काफ़ी सारी सेल्स आपस में आके मिल जाती हैं, लेकिन कैसी, टाइटली पैक्ड हों वो सेल्स, बहुत अच्छे से उनके बीच में कोई भी गैप ना हो, और वो जो टिश्यू लेवल है वही पूरे के पूरे के ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि निडेरियंस, जितने भी निडेरियंस हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, यानी कि जब सेल मिली तो उन्होंने टिश्यू को बना दिया। टिश्यू जब आपस में, काफ़ी सारे टिश्यू जब आपस में आकर मिलेंगे और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन को बना रहे हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म को नहीं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बना रहे हैं, और वो ऑर्गन मिलकर क्या बना रहा है, एक पूरे के पूरे एनिमल को बना रहा है। तो इस टाइप का लेवल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने का, ये जो स्तर होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस के एक ऑर्गन है और उसी एक ऑर्गन ने मिलकर एक पूरे के पूरे एनिमल को बना दिया, उसे हम कहेंगे उसे हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर होता है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसा होता है, जैसे काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिल गए बने, एक ऑर्गन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ये ऑर्गन जो हैं वो मिलकर एक एनिमल को बना रहे हैं। इस एनिमल के अंदर 4-5 ऑर्गन हैं और वो चारों पांचों ऑर्गन मिलकर किसी एक एनिमल को बना रहे हैं। सिस्टम हम किसे कहते हैं, जब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपस में आके, उसे हम कहते हैं ये एक पर्टिकुलर सिस्टम हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑर्गन्स का सिस्टम हो गया। और ये जो ऑर्गन का सिस्टम है वो किसे बना रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ऑर्थ्रोपोड्स, जितने भी ऑर्थ्रोपोड्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। आई होप कि आपको ये जो इनका जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन लेवल वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ वन ओपनिंग बट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ वन ओपनिंग। इनके अंदर क्या होती है, केवल एक ही ओपनिंग होती है, लेकिन जो कंप्लीट वाले डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनके अंदर क्या होती है, 2 ओपनिंग होती हैं, जैसे कि माउथ एंड एनस। तो 2 ओपनिंग वाला तो आप इजीली समझ गए होंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है ना, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ऑलमोस्ट। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि जिनके अंदर केवल एक ही मतलब वो ओपनिंग हो, और उसी ओपनिंग से वो क्या कर रहे हैं कि फूड को ले भी रहे हैं, और फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जहाँ से वो फूड को ले रहे हैं वहीं से उसको बाहर एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। जहाँ से वो फूड को ले रहे हैं और वहीं से वो बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि केवल एक ही ओपनिंग है। जैसे कि स्टारफिश के अंदर ना केवल एक ही ओपनिंग होती है, और वो उसी ओपनिंग से तो फूड को लेती है और वहीं से अपने जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको वहीं से वो निकालती है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर क्या होती हैं, माउथ होगा, एनस होगी। ठीक है, समझ गए, अब आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अब नेक्स्ट है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। इसमें क्या होता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि हार्ट में किसी भी तरह की जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, या जो नर्व्स होती हैं वो इनके अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं, है ना। सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो सब इनके अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, और डायरेक्टली किसी ऑर्गन को ये क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गन के ऊपर डायरेक्टली जो ब्लड है उसको भेज रहे हैं, या उसको डायरेक्टली उस ब्लड से बाथ करा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये कोई हार्ट है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का हार्ट है, और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी वो नहीं है, जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं या फिर नर्व्स अगर इसके अंदर नहीं है, और ये यहाँ से जो ब्लड पंप हुआ वो डायरेक्टली किसी, मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, और नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि
कोई ना कोई जो वेन है या आर्टरीज ज़रूर होंगी, है ना। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना तो उनके अंदर वेन होती हैं, ना आर्टरीज होती हैं, ना मतलब सेल्स नहीं होती हैं, टिश्यूज़ नहीं होते हैं, जो उस ब्लड को उस ज़रिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचा सकें। यानी कि यहाँ से ब्लड पंप हुआ और डायरेक्टली वो यहाँ कहाँ पहुँच गया, इस ऑर्गन तक पहुँच गया, डायरेक्टली पहुँच गया विदाउट एनी मीडियम, है ना। कोई भी मीडियम यहाँ पर नहीं है, कोई भी माध्यम यहाँ पर नहीं है। अदर केसेस में क्या देखते हैं कि जो ब्लड पंप हो रहा है, ब्लड पंप होने के बाद कहाँ जाता है, आर्टरीज के अंदर आ जाता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ब्लड पंप होने के बाद कहाँ जाता है, आयोटा में जाता है। और आयोटा से क्या होगा, आयोटा भी क्या है, एक तरह की एक वो धमनी है, महाधमनी कहते हैं उसको, ठीक है। यानी कि एक वो आयोटा जो है वो क्या है, वो है आर्टरी है, और उस आर्टरी के थ्रू का क्या ऐसा होता है कि पूरा ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। बट ऐसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ऐसी कोई ना धमनी होती है, यानी कि ना तो कोई वेन होती है, ना आर्टरी होती है, ना सेल्स होती है, ना टिश्यूज़ होते हैं जिसके मीडियम से जो ब्लड है वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुँचे। पर ऐसा एक कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनके अंदर ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं। और इस टाइप का जो हार्ट होता है, जो इस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड पहुंच रहा है ऑर्गन के पास विदाउट एनी मीडियम, कोई भी मीडियम वहाँ पर नहीं, जैसे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ये सब वहाँ पर नहीं है, ठीक है। इनको हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सही, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे ये कोई हार्ट है और इस हार्ट के अंदर यहाँ पर मान लीजिए ये वेन्स हैं, वेन क्या कर रही हैं, ब्लड को कलेक्ट करके ला रही हैं, इसने इसको पंप किया, उसको मतलब क्या किया, प्योरीफाई किया, पंप और प्योरीफाई, लंग्स ने प्योरीफाई किया, दोबारा कहाँ पहुँचा दिया, हार्ट के अंदर पहुँचाया। यहाँ पर क्या होती है, एक आयोटा होता है, और उस आयोटा के थ्रू क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं वहाँ पर पहुँच रहा है। या तो आयोटा है, आयोटा भी क्या है, अभी हमने बताया क्या है, आर्टरी है। तो आर्टरी के थ्रू, वेन्स के थ्रू या कैपिलरीज के थ्रू, यानी कि कोई मीडियम यहाँ अवेलेबल है, वो डायरेक्टली ऑर्गन के पास ब्लड नहीं जा रहा है, किसी न किसी मीडियम से जो ब्लड है वो हार्ट से पंप होने के बाद किसी दूसरे ऑर्गन के पास अगर जा रहा है तो उसको हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हम कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री के बेस पर भी हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं। और सिमेट्री के बारे में अब हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बहुत ज़्यादा बोरियत फील करेंगे इसको पढ़ने में। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।